Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। पार्टी के अंदर ग्रुप बने हुए हैं और हम जवाब देते थे कोई ग्रुप नहीं है। हमारे जो है ना आपस में मतभेद हो सकते हैं, मन भेद नहीं है। भैया मन का तो किसी को पता ही नहीं लगता, मत का ही पता लगता है। एक एक करके हम आपस में काटते रहे। हम कह रहे थे ग्रुप नहीं है, ग्रुप थे, और टिकटें जो ढंग से नहीं बट पाई उसमें ग्रुप जुम्मेवार हैं, और जो चुनाव हारे हैं इसमें भी ग्रुप जुम्मेवार हैं। हरियाणा में बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है, मंत्रिमंडल का गठन कर दिया है, और वहीं कांग्रेस को जो 37 सीटें मिली है, एक करारी हार हुई है कांग्रेस की। इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। पूर्व मंत्री संपत सिंह हमारे साथ है। सर, 37 सीटें आई है कांग्रेस की, कांग्रेस के क्या हार के कारण मानते हैं जो सीटें हारी हैं? देखिए, ये चुनाव इस बार बहुत पहले उत्साह में लड़ा जा रहा था, जब तक टिकटों की घोषणा नहीं हुई, और माहौल ये लग रहा था कि सारे प्रदेश में एक तरफा चुनाव हो रहा है, और सभी जगह से आवाज़ ये आ रही थी सोसाइटी के हर वर्ग से कि कांग्रेस पार्टी की ज़बरदस्त हवा है। ऐसी हवा कभी कांग्रेस पार्टी की नहीं बनी थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी 100% सरकार बनाएगी। लेकिन हमने पुराने जो हमारे तजुर्बे थे उनका कोई हमने फ़ायदा नहीं उठाया, पुराने अनुभवों को पर विचार नहीं किया हम लोगों ने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को वैसे तो एक किस्म का अलर्ट का सिग्नल जो है वो पब्लिक ने पार्लियामेंट के चुनाव में दे दिया था। पार्लियामेंट का चुनाव आया, उसमें 5 सीट हम लूज़ कर गए। सवाल ये नहीं है कि हम 5 जीत गए, हम 5 लूज़ कर गए। उस टाइम भी ऐसे हालात थे कि 10 की 10 सीट हमें आ सकती थी, ज़्यादा एक करनाल जा सकती थी, 9 सीटें हमें मिल जाती। लेकिन हमने जो है टिकटों का वितरण वहाँ ढंग से नहीं हो पाया, और न होने पाने की वजह से जो है हम जो है सीटें 5 की 5 उनकी खो दी। और हम उस टाइम ये नहीं समझे कि असेंबली की सेगमेंट पर हम कितने जीते हैं। असेंबली सेगमेंट पर हमने आपके साथ समझौता किया था। अगर आपका बाद में जैसे समझौता हमने तोड़ दिया, आप पार्टी को हम कोई टिकट नहीं दी, हमने सीट कोई नहीं दी, कोई हम किसी तरीके से कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं थे। वरना जो पार्टी सरकार बनाती है वो बहुत सेक्रीफाइस करती है। मैंने तो चौधरी देवलाल जी के साथ बहुत लंबी राजनीति देखी है। 87 में हवा बनाने के लिए उन्होंने पता नहीं कितनी कुर्बानियाँ दी। सीपीएम को साथ जोड़ा, सीपीआई को साथ जोड़ा, बीजेपी को साथ जोड़ा। आखिर में जितने वरिष्ठ नेता थे, बलवंत राय तायल जी थे, बनारस दास गुप्ता जी एक्स चीफ मिनिस्टर थे, प्रणब भगवदयाल जी एक्स चीफ मिनिस्टर थे, मूलचंद जी जैन थे, सबको जोड़ा इन्होंने, और जोड़ के आगे बढ़े थे कि ताकि हम किसी भी तरीके से कोई चांस ना लें। और आखिरी हफ्ता रह गया तब तो मेधावी कीर्ति जो बाबू जगजीवन की पोती थी, उसने झज्जर से मांग ली टिकट। 7 दिन पहले टिकट क्या मांग ली, सहयोग मांग लिया। चौधरी देवलाल जी ने वहाँ भी सेक्रीफाइस की कि भाई हवा बनेगी, इनको लेने से अपना कैंडिडेट बिठाया, क्योंकि फार्म का निकालने वगैरह वो तो बात खत्म हो गई थी। अपना कैंडिडेट बिठाया और उसकी अनाउंसमेंट की, तो कहने का मतलब उन्होंने कोई चांस नहीं लिया। तो इसलिए वो और उनका गठबंधन मिला के जो है 85 सीट ले गए थे, 5 सीट केवल कांग्रेस को उस टाइम आई थी। तो हमने पुराने जो भी हमारे बड़े लीडर्स रहे हैं, कांग्रेस के अंदर भी रहे हैं, लोकदल में भी रहे हैं, बड़े इतिहास हैं उनके और बड़े तजर्बे हुए हैं, उनसे हमने सीख लेनी चाहिए थी। सीख लेने की बजाय हम राजी हो गए, जो कुल मिलाकर हमें 42 सेगमेंट पर जो जीत मिली थी पार्लियामेंट के टाइम में, और बीजेपी को मिली थी, इनको 44 पर मिली थी, 4 आपको मिली थी। तो उस टाइम बीजेपी हमारे से अप थी। उस टाइम हमें सोचना चाहिए था कि कारण क्या है। कारण सोचने की बजाय जो है ना, हम बस उसी में लग गए, एक दूसरे को गुणगान करने में जुट गए। तो उससे अल्टीमेटली क्या हुआ कि भीड़ तो हम इकट्ठी करते रहे, लेकिन हम एक ऑर्गेनाइज्ड के रूप में, पार्टी के रूप में नहीं उभर पाए। पिछले 10 सालों से हम कह रहे थे कि पब्लिक में आवाज़ आ रही थी, और मीडिया कह रहा था कि पार्टी के अंदर ग्रुप बने हुए हैं, और हम जवाब देते थे कोई ग्रुप नहीं है। हमारे जो है ना आपस में मतभेद हो सकते हैं, मन भेद नहीं है। भैया मन का तो किसी को पता ही नहीं लगता, मत का ही पता लगता है। आप एक पार्टी के अंदर हो तो अलग मत कैसे रख सकते हो? तो मतलब पहले से हम कहने लगे कि हमारे
मतभेद हो सकते हैं, मतभेद क्यों हो, एक पार्टी है, उसके सिद्धांत हैं, उस पर सबको चलना चाहिए। वो हम नहीं चल पाए और आज हम इस जगह या पहुंच गए हैं। तो ये हमारा जो जो सिस्टम हमने बनाया था, उस सिस्टम को हम ढंग से, पब्लिक ने बढ़ा दिया था, हम ढंग से नहीं चल पाए, इसलिए लोग आज बहुत ही हताश हैं, लोगों के अंदर बड़ी निराशा है और यहाँ तक भी है कि लोगों के अंदर गुस्सा भी है। तो इसके लिए सारे के सारे हमारी पार्टी लीडरशिप है, वो जुम्मेदार हैं और उनको आज नुकसान हमें नहीं है। संपत सिंह एमएलए नहीं बना, कोई बात नहीं है, लेकिन आज पब्लिक बहुत दुखी है। जिस पब्लिक ने आपके लड़ाई के अंदर आपका साथ दिया, जो आप किसानों की लड़ाई लड़ी, किसानों ने बहुत ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी, उसकी वजह से आपको मदद मिली। पहलवानों ने बहुत लड़ाई लड़ी, गरीब मजदूरों ने बहुत लड़ाई लड़ी, व्यापारियों ने वो लड़ाई लड़ी, सरपंचों ने लड़ाई लड़ी, कर्मचारियों ने लड़ाई लड़ी, छोटे छोटे कर्मचारियों तक लाठियां बरसाई गई, पंचायतों सरपंचों पर लाठियां बरसाई गई। इस तरह से हर वर्ग, जो भी, चाहे वो अनुसूचित जाति का था, चाहे पिछड़ा वर्ग का था और चाहे वो अति वंचित था, इस तरह के लोगों के ऊपर बहुत बड़े अन्याय हो रहे थे और एक बहुत बड़ा आंदोलन हरियाणा प्रदेश के अंदर बन गया था और उसी से जो है ना कांग्रेस की एक जबरदस्त हवा बन गई थी। वो हवा हम लोगों ने जो है ना, पार्टी के नेताओं ने, उसमें हम सभी कसूरवार हैं कि हम लोगों ने उस हवा को निकाल दिया और पब्लिक आज हम लोगों से दुखी है, बीजेपी से दुखी नहीं है जितनी हम लोगों से दुखी है। तो सर, बात की जाए अगर 90 विधानसभा टिकटों की, यही कहा जा रहा है कि टिकटों का जो वितरण हुआ वो गलत हुआ, इस कारण कई सीटें हारी है। देखिए, जहाँ तक सीटों का सवाल है, सीटों के लिए पार्टी को करना तो ये चाहिए था, जितने पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं प्रदेश के अंदर और विभिन्न मतलब जाति विशेष से या वर्ग विशेष से लोग आते हैं और वो रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को, सबको आप बुला के और सबसे आप 90 की 90 सीटों के बारे में एक एक करके आप डिस्कस करती पार्टी हाईकमांड और सबकी राय लेती और उसके बाद जो उभर कर आता कि ये योग्य उम्मीदवार है, उसको अगर लड़ाया जाता तो बहुत कुछ बढ़िया हो सकता था। लेकिन आपको सबको दरकिनार करके चंद लोग जो एक विचार के लोग हैं, उन लोगों का केवल मात्र उन्हीं के कहने से आप टिकटें देंगे, तो ये हालात हमारे इसी वजह से हुए हैं और एक एक करके हम आपस में काटते रहे। हम कह रहे थे ग्रुप नहीं है, ग्रुप थे, संगठन नहीं बना, उसमें भी ग्रुप जुम्मेदार हैं और टिकटें जो ढंग से नहीं बट पाई उसमें ग्रुप जुम्मेदार हैं और जो चुनाव हारे हैं इसमें भी ग्रुप जुम्मेदार हैं। बहुत लोगों ने अपने आपस में हराने का काम जो है वो किया है, तो इस तरीके से इसके जुम्मेदार हम लोग हैं, खुद लोग हैं। अब आज के दिन मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी कैसे उभर पाएगी। बार बार हम जो है ना कोशिश कर रहे हैं, एस्केप रूट तलाशने के लिए कर रहे हैं कि हमें कोई एस्केप रूट मिल जाए, बहाना मिल जाए। बहानों से बात नहीं बनेगी, लोगों के सामने आपको जो लोग कह रहे हैं उस तस्वीर को लेकर आपको आना पड़ेगा, उन बातों का आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आप भविष्य में सेवा करना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है और बहुत बड़ी पार्टी है, बरगद का पेड़ है किसी का, इतनी बड़ी जड़ें हैं। आज उसको अगर आप ढंग से नहीं संभालेंगे तो बड़े बड़े पेड़ भी गिर जाते हैं, कांग्रेस पार्टी फिर क्या करेगी। तो आज बहुत सख्त जरूरत है कि देश हित में कांग्रेस पार्टी को ऊंचा उठाया जाए, वरना लोग तो आज जो है ना इतने कट गए हैं कि कोई मतलब उनको कोई बात समझ में नहीं आती है, इतने रैश हो गए। एक टिकटें लास्ट में दी, क्यों दी लास्ट में? आपने जिस दिन फॉर्म भरने का लास्ट दिन था, रात को 12 बजे आपने टिकटों की घोषणा की, उससे पहले लोग इतने परेशान हो लिए, पूछ पूछ के, हम जैसे लोगों को पूछ रहे थे, हम लोग कहीं दिल्ली में पड़े थे, कोई कहीं पड़ा था कि टिकट मिलेगी, किसकी किसकी मिलेगी, उसकी कटेगी, हुआ और एकदम जो है ना ये घोषणा की, तो उसके बाद में ज़बरदस्त जो है ना माहौल के अंदर गड़बड़ हुई। उस गड़बड़ को संभाल नहीं पाए और न पाने की वजह से ये हाल हो गया। जैसे